नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपायरी क्या होता है और चीजें आपको समझा दूं एक्सपायरी का रियल मतलब क्या होता है और चीजें कैसे वर्कआउट करती है। यहाँ पे देखो ये एसबीआई जो है आपका स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस का मतलब कैश मार्केट में जो चल रहा है एसबीआई का प्राइस वो है आपका अप्रैल मंथ, मई मंथ और जून मंथ का आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। आपको पता होगा एफ&ओ में जो है 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। एक्सपायरी जो है अगर आप स्टॉक फ्यूचर की बात करते हो वो आपका जो है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। मान लो आज थर्सडे है, मार्च 30th है, तो आज एक्सपायरी होने वाला था लेकिन एक्सपायरी आज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे देख लो आज हॉलीडे है। 30 नवंबर को जो है मार्केट आपका हॉलीडे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एक्सपायरी कब होगा वो बताने वाला हूँ। और मान लो यहाँ पे मार्च है, अप्रैल मंथ का एक्सपायरी बताओ कब होने वाला है। अगर हॉलीडे नहीं होगा तो 27 अप्रैल को जो है आपका एक्सपायरी होने वाला है। और जो है मई मंथ का एक्सपायरी कब होने वाला है। मई मंथ का एक्सपायरी आपका होने वाला है 25 मई को। आपको जो लास्ट थर्सडे है वो 25 मई को ही आ रहा है। और जून का एक्सपायरी होने वाला है आपका लास्ट थर्सडे 29 जून का है, अगर हॉलीडे नहीं है तो। यहाँ पे देख लो आपका जो एक्सपायरी है एचडीएफसी बैंक का, ये मैंने कल ही इसको ऐड ऑफ कर दिया था। तो जो मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है वो मेरे चैनल पे है रिगार्डिंग आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो आपका 25 में जो है लास्ट थर्सडे है, तो एचडीएफसी बैंक का 25 में का जो एक्सपायरी है आपका, यहाँ पे देख लो 29 मार्च है, 29 मार्च है और 29 मार्च है। मतलब आपको लास्ट थर्सडे पड़ रहा है मार्च का 30th को, लेकिन 30th को हॉलीडे है, इसीलिए आपका एक्सपायरी जो है 1 वर्किंग डे बिफोर होगा, याद रख लेना। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, इस डेट को जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढोगे टाटा स्टील का तो नहीं मिलने वाला। आप मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढोगे बॉस लिमिटेड का तो नहीं मिलने वाला। आप मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढोगे एचडीएफसी बैंक का तो नहीं मिलने वाला। अब जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल का, मई का और जून का। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर कोई बोलते हैं, मेरा एडवाइजर बोल रहा है सर यहाँ पे मान लो मेरे लॉस हो रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, तो मेरा एडवाइजर बोला है कि इसको आप होल्ड करो, ये प्रॉफिट में चला आएगा। ऐसी गलती कहीं मत करना। ये आपका फ्यूचर्स है, इसको आप रोल ओवर कर सकते हो कि मान लो आपका मार्च मंथ में लॉस हो रहा है तो मार्च मंथ का लॉस बुक कर लो। यहाँ पे जो आपका एचडीएफसी बैंक है अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है तो ये आप सेल कर दो और ये आप बाय कर लो। लेकिन आप यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक 29 मार्च 2023 का 1610 का जो कॉल है उसका वैल्यू है 0.10 पैसा। मतलब समझ लो 5 पैसे पे कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो गया एक तरह से। तो क्या इसको मैं होल्ड करूं तो मेरे पैसे बनेंगे? नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है वो 29 मार्च का ही है। मतलब इस डेट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करेगा। और ऑप्शन में हो, पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं और वो जीरो दिखा रहे हैं तो पूरे पैसे आपके चले गए। फ्यूचर्स में हो आप, फ्यूचर्स में आपको लॉस दिख रहा है तो आप ये काम कर सकते हो, पैसे आपके पास हैं तो आप जो है मार्च का फ्यूचर सेल कर दो और अप्रैल का फ्यूचर बाय कर लो। इससे क्या होगा कि मान लो अप्रैल मंथ में आपका एचडीएफसी बैंक ऊपर गया तो जो आप अप्रैल मंथ का फ्यूचर बाय किए हुए हो वो आपको जो प्रॉफिट दे देगा। जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं बाय करने में और सेल करने में वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, उसके ऊपर गया तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब यहाँ पे देखो 29 मार्च का एक्सपायरी है और यहाँ पे आपका 29 मार्च है, 30 मार्च को हॉलीडे है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉलीडे का जो है नोटिस आपको जीरोधा में दिख रहा है। यहाँ पे रामनवमी आज है तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सपायरी होने वाला है मान लो लास्ट थर्सडे को हॉलीडे पड़ रहा है तो एक्सपायरी होगा आपका 29 का, 1 वर्किंग डे बिफोर। कोई सा भी एग्जाम आप लिखोगे एनआईएसएम के तो वहां पे आपको ये चीज आएगा, वो चीज ध्यान रखना। अगर मान लो आप थर्सडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन हॉलीडे हुआ तो क्या होगा, एक्सपायरी आपका जो है वो होगा ट्यूसडे को। सिंपल टर्म में समझना। अगर आपका थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे तीनों दिन हॉलीडे हुआ तो आपका एक्सपायरी होने वाला है मंडे को। एक्सपायरी आपका आगे नहीं जाएगा, एक्सपायरी आपका पीछे रहने वाला है। और यहाँ पे एक सवाल आता है, सर मान लो वेडनेसडे को हॉलीडे है और थर्सडे को वर्किंग है तो कब एक्सपायरी होगा? अगर थर्सडे को वर्किंग है तो थर्सडे को ही एक्सपायरी होगा। ये आपका मैं बोल रहा हूँ स्टॉक्स में आपका जो इंडेक्स है वो वीकली ट्रेड करता है तो वीक का थर्सडे को जो होगा वो आपका एक्सपायरी है। थर्सडे हॉलीडे है तो 1 डे पहले जो है एक्सपायरी होगा। हर इंडेक्स का जो है अलग अलग एक्सपायरी है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम काम करता है। जिस डेट को एक्सपायरी होगा उस डेट को हॉलीडे है तो 1 वर्किंग डे बिफोर एक्सपायरी उसका होने वाला है। सिंपल कॉन्सेप्ट। और एक्सपायरी का मतलब लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करेगा। मान लो मैं यहाँ पे एसबीआई मार्च का फ्यूचर में सर्च करूंगा, मिलेगा क्या? SBIN। यहाँ पे मैं फ्यूचर सर्च कर रहा हूँ, देखो अप्रैल, मई और जून आ रहा है। यहाँ पे जो है मैं मार्च का फ्यूचर सर्च कर रहा हूँ, मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट डेट है, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपका लॉस हुआ हो, वो आपके ऊपर है, वो आपको बुक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट देख के टेम्प्ट मत होना। मैं जो है मेनली कोचिंग क्लासेस लेता हूँ एनआईएसएम के रिगार्डिंग। जैसे मैं आपको लाइव में बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीजें मुझे समझाने में आसानी होती है बच्चों को, वो लाइव देख के जल्दी समझ लेते हैं बजाय आप थियोरेटिकली बताओगे। तो इसलिए मैं जो है ये पेपर ट्रेडिंग ऐप है तो यहाँ पे जो भी चीजें मैं करता हूँ वो जो है सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो रियल नहीं है। यहाँ पे मेनली कोचिंग क्लासेस जो होते हैं मैं उसके लिए यूज करता हूँ इसको।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।